जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पामै निज पद राज। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है। 9वां अधिकार चल रहा है। प्रश्न क्रमांक 312 के आधार से कल चर्चा कर रहे थे कि जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखता है उसके विशुद्धता बढ़ती है, जिससे कर्मों की शक्ति हीन होती है। कुछ काल में समय भी दर्शन मोह का उपशम होता है, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आती है। इसलिए इस जीव का तो जो कर्तव्य है वह तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करना है, उसका अभ्यास रखना है। उससे स्वयं विशुद्धता बढ़ने पर दर्शन मोह के उपसमाधि होते हैं और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो श्रद्धान होता है कि मैं आत्मा हूं और मुझे रागादि नहीं करना। यहाँ तक अपनी चर्चा हो चुकी। अब आगे क्या कहते हैं देखिए। सम्यक दृष्टि जीव को श्रद्धान तो हो गया, मैं आत्मा हूं और मुझे रागादि नहीं करना। ये रागादि क्यों नहीं करना? क्योंकि उसने राग बिना के अपने वेदन को और राग वाले वेदन को अपने अनुभव में देख लिया है। समझ गए ना? अरे ये इंद्री की आलम्बन से होने वाला वह सुख और बिना इंद्री के अतीन्द्रिय और स्वरूप में एकाग्रता और मगनता का सुख, ये तो अलग ही जाति का है। तो राग आकुलता रूप है और राग का अभाव निराकुलता रूप है। तो इसलिए मुझे रागादि नहीं करना, माने मुझे रागादि नहीं करना माने मुझे वो कारण नहीं देना जिससे रागादि उत्पन्न हो। तो क्या कारण नहीं देना? तो रागादि उत्पन्न कब नहीं हुए? कि मैं रहूं आप में आप लीन। जब मैं अपने में अपने रूप से लीनता को प्राप्त हुआ तब रागादि नहीं थे और मुझे जो वेदन हुआ है, समझ गए कि नहीं, उसमें प्रतीति स्वयं हो गई कि मैं एक तो आत्मा हूं, क्योंकि वहां सिर्फ चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं रह गया। और मुझे रागादि नहीं करना माने वहां रागादि नहीं थे, कुछ है ना, भेद विकल्प भी नहीं थे, आत्म विकल्प भी नहीं थे और पर लक्ष्य की तो बात ही कोई नहीं है। ख्याल में आ गया ना? कर्तत्व और भोक्तत्व के विकल्प तो बहुत पहले ही छूट गए थे। तो इसलिए ये बात उसमें श्रद्धान में गर्भित हो गई है ना, कि बस मैं तो अपने में ही रहना चाहता हूं। श्रद्धान तो ये हो गया, परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं।
अब ये भी है ना उपचार से कथन किया है। इधर जो रागादि भाव होते हैं ये निमित्तिक भाव है, तो किसके निमित्त से होते हैं? ठीक है, तो अंतरंग तो उदय है चारित्र मोह का, और बाहर में ये स्त्री पुत्र आदि है, 5 इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ है, तो उनके निमित्त से बहिरंग निमित्त में वो आएंगे और अंतरंग निमित्त में मोह का उदय आएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे ये रागादिक होते हैं, परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं। अब देखो श्रद्धांत तो है ना, ये श्रद्धा का कार्य अपनी जगह है और चारित्र मोह का कार्य अपनी जगह है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे उपसम सम्यक दर्शन है, तो उपसम सम्यक दर्शन का काल तो अंतर्मुख, तो वो तो नियम से छूटने वाला है। लेकिन हम क्षयोपसम सम्यक्त की भी बात अभी गौण करके चलें, पर क्षायिक सम्यक्त में तो दर्शन मोह का अभाव ही हो गया ना, क्षय ही हो गया ना। तो जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है जन्म से, हम उनके आधार से बात करें तो क्षायिक सम्यक दृष्टि होने पर भी जन्म से उनके भी चारित्र मोह के उदय से ये रागादिक होते हुए दिखाई देते हैं। ख्याल में आ गया ना? अभी और की तो बात क्या करें, 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर भगवान शांति कुंज अरना हस्तिनापुर में क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ जन्मे। उनके चारित्र मोह के उदय से 96,000 रानियों से विवाह हुआ, 6 खंड का राज्य किया। समझ में आ गया क्या? ये सारी चीजें दिखाई देती है, तो राग अधिक होते हैं। अब इसकी आड़ में कि होते हैं ये वैलिड है, इसकी आड़ में अपने रागादिक का पोषण नहीं करना। क्यों? क्योंकि यदि रागादि के पोषण का भाव है अभिप्राय में, तो फिर वो सम्यक दर्शन ही क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर लाइन पड़ी ना कि मैं आत्मा हूं और मुझे रागादि नहीं करना। श्रद्धांत तो ये हुआ है कि मुझे रागादि नहीं करना, लेकिन चारित्र मोह के उदय से रागादि। जैसे मान लो है ना आप एकदम कहा जाए है ना कि मुझे बिल्कुल स्टैचू की तरह से बैठे रहना है, कोई कहे ये बिल्कुल सोच भी लिया उसने तो पक्का, अब छींक आ गई, खांसी आ गई तो अब क्या करेगा? वो रुकेगी नहीं ना, तो हिल गया, तो अब क्या करेगा? बात समझ में आएगी? तो अब हिलना हो गया, तो अब वो तो उस छींक के कारण हिलना हो गया। अच्छी खांसी आ गई, हिलना हो गया, अब फिर क्या कर? तो फिर वापस अपनी पोजीशन में। क्यों? कि तेरा श्रद्धांत तो यही है, मुझे रागादि नहीं करना, मुझे शांत बैठना। तो परवस्था से यानी चारित्र मोह के उदय से रागादि हो जाए तो भी गिरना नहीं है, संभलना है। समझ, ये कल आज सवेरे भी हमने दृष्टांत लिया है
कि उसने 2-4 कदम, जैसे अभी तक तो साइकिल चला रहा था ना बच्चा, तो उसने थोड़ा सा सहारा दे रखा था। अब उसने देखा कि इसका बैलेंस बन रहा है, तो उसने धीरे से हाथ ऐसे किया। अब उससे थोड़ी दूर चलना हो गया और उसके ज्ञान में भी आ गया कि मैंने इतनी देर बिना किसी बाह्य अवलंबन के साइकिल चला ली। ठीक, अब आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, खूब भगा सकता हूं, उसे विश्वास तो हो गया और मैंने चलाई भी। ठीक, अब ये श्रद्धान हो गया उसे कि मैं रागादि रहित हूं, क्योंकि अनुभव कर लिया रागादि मेरा स्वभाव नहीं है और रागादि मुझे करना नहीं है, क्योंकि वो दुख रूप है। तो ऐसे साइकिल वाले को हो गया ना। अब मुझे बहुत सावधानी से चलना है, गिरना नहीं है। चलना हो गया, लेकिन फिर भी गिरता है, समझ गए। अब याद करो, जब चलाने सीखी तो चलाते चलाते पता नहीं, फिर भी पता नहीं क्या होता है, तो बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, गिर जाता, फिर समझ जाता, फिर गिर जाता। कई बार तो हाथ पैर टूट जाते हैं, 2-4-5 दिन घर में ही लेटना पड़ जाता है। समझ गए कि नहीं समझ? तो ये सब स्थितियां बनेगी। ये क्यों बताना चाह रहे हैं कि बनेंगी? इसकी आड़ में तुम अपनी कमजोरी को पुष्ट मत करना, और अगर गिरना हो जाए तो निराश मत होना। तो मेरे को तो ये श्रद्धान हो गया है कि मुझे रागादि नहीं करना, रागादि मेरा स्वभाव नहीं है, रागादि दुख रूप है। तो ये कहां से होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब तो बस मैं रागी हो गया हूं, समझ गए? अब तो मैं भ्रष्ट हो गया हूं, जैसे घबरा गया, वो निराश हो गया। अब तो बस मेरा सब मोक्ष मार्ग छूट ही गया है, अब मैं गिर गया हूं, अब तो मेरी से साइकिल चलेगी ही नहीं। तो 2-4 लोग और कह दे क्या कि आया बहुत साइकिल चलाने वाला, हाथ पैर छुड़वा लिए ना, हम पहले ही कह रहे थे ना। ये समझ गए? तो अब क्या करे बेचारा? तो अब उसने सरेंडर ही कर दिया। लेकिन नहीं, जिसके अंदर, उसे तो फिर छूटेगी प्रतीति, समझ लो। लेकिन नहीं, मैं आत्मा हूं, क्या कहा? अरे ये कोई चारित्र मोह के उदय में ये मैंने देखा कि मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसका पुत्र हूं, ऐसा देखना हो गया और वो राग हो गया। तो मैं हो थोड़ी गए कि देखो देखो, मैं तो अभी भी आत्मा हूं, जान रहा हूं ना, देख रहा हूं ना। तो जो लक्षण से वो पकड़ करके अपने स्वरूप में गया, तो वो लक्षण तो छूटता ही नहीं है ना, तो वो तो वहां जमा हुआ है ना अपने अंदर में। स्वभाव टंग को थी। अब उसने बार बार देखा, बार बार देखा, ये क्या देखा कि मूर्ति वही और वैसे की वैसी, कि लाल से हरी हो गई, हरी से पीली हो गई, पीली से नीली हो गई। क्या कह रहे हैं? लेकिन मूर्ति वही है और वैसी की वैसी है। ये वैसी की वैसी कहाँ है? कि अरे वैसी की वैसी है। कि कैसी है? कि अपने स्वभाव रूप है। ये क्या स्वभाव रूप है? कि नीले डाक से नीली हो गई, पीले डाक से पीली हो गई, तो उसका स्वभाव बदला कहाँ? तो स्वभाव तो काम कर रहा है ना उसका अपना। तो चारित्र मोह के निमित्त से हुआ है नैमित्तिक भाव, ये मेरा स्वभाव नहीं है।
ये तो वर्तमान पर्याय चेतना अपने स्वरूप से च्युत होकर के वो उदय से जुड़ना हुआ, तो वो फिर जो है उस उदय से जुड़ के वो भावक के भाव से भाव्य रूप परिणमित हुआ आत्मा। ख्याल में आया ना? तो ये रागादि रूप परिणमन हुआ है, मेरा स्वभाव नहीं है। अब ऐसा ख्याल में आ गया, ये जान करके ये विचार आया, और विचार आया तो जान करके और फिर स्वरूप समझ, यानी वो साइकिल सवार जरा बैलेंस हुआ, नहीं 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 मेरे अब मैं चूक गया था, और फिर समझ गया, गिरने से बच गया। और कभी गिर भी गया तो फिर उठ करके और फिर साइकिल पे बैठ के चालू हो गया। समझ में आ गया? तो जब गिरना हल्का फुल्का होता है तो कभी कभी तो क्या होता है, वो पाँव भी टेक लेता है, उसका बैलेंस गड़बड़ होता है ना, पाँव टेक लेता है, गिर नहीं पाता, पाँव टेक, साइकिल रुक जाती है तो पाँव टेक लेता है। समझ में आ गया ना? ब्रेक मार के पाँव टेक लेता है। ये सब आ जाती है उसे युक्तियां। समझ में आ गया ना? बोले बेटा अगर तूने सावधानी नहीं रखी तो ऐसे गिरेगा कि हाथ पैर टूट जाएंगे। तो वो क्या करता है, उसका विज्ञान, वो साइकिल चलाते उसे लग रहा है जरा बैलेंस गड़बड़, ऐसा चौकन्ना रहता है फटाक से। और पूछे क्या रखते हैं, एकदम ब्रेक मार के खड़े नहीं होते, वो रिस्क लेकर के फिर बैलेंस बना लेते। ये सबकी अपनी पर्यायगत योग्यता है। ये क्या मतलब हुआ कि इधर स्वरूप की सन्मुखता और एकाग्रता बनती है ना यहाँ, तो वो बनने में थोड़ा सा कोई विकल्प है, तो वो उस विकल्प का विकल्प बना लेता है, और विकल्प का विकल्प बना करके तो रुक जाता है उसका। और कोई क्या करता है कि वो विकल्प आया तो वो विकल्प को भी भेद ज्ञान करके वहीं समझ में आया और फिर अपनी ट्रैक पे आ जाता है। अब ये सब अभ्यास का परिणाम, मतलब समझिए ना। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि उसको श्रद्धान तो हो गया, लेकिन फिर भी चला ली साइकिल, उसने चला ली, लेकिन फिर भी वो उसके अनबैलेंस वगैरह से गिरना हो जाता है। आगे समझो। तो देखो क्या कहते हैं वहां, परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादि होते हैं। अस्थिरता, जरा सा अस्थिर हुआ और वो हिली, अब वहां अगर तीव्र उदय हो, यानी बहुत तेजी से गिरना हो गया, तो बस अब फिर उसके बस की साइकिल नहीं, अब तो 2 आदमी उठाएंगे और उसे घर ले जाएंगे, अब नहीं साइकिल चलेगी। मां तीव्र उदय हो तब तो विषयादि में प्रवृत्ता है। समझ में आई? ये किसका तीव्र उदय? चारित्र मोह का। यानी वो अपनी अस्थिरता इतनी बढ़ गई कि अब वो नहीं आ पा रहा है ट्रैक पे उपयोग, तो अब तो फिर वो कसायों में जुड़ गया, विकल्पों से जुड़ते जुड़ते स्थूल उपयोग हो गया, और उपयोग की स्थूलता होने के कारण से, है ना, अब वहां पर कंसंट्रेशन और वो जो उसका अपने स्वरूप के सन्मुख होना है, तो वो जो खिंचाव बनना है वो नहीं बन पाएगा। समझ में बैठ गई बात? वहां तीव्र उदय हो तब तो विषयादि में प्रवृत्ता है। समझिए, अपनी जो चेतना है वो चेतना इंद्रियों के माध्यम से पर सन्मुख होने लगे। अब वहां नहीं, मतलब चल ही नहीं पा रहा है, इतना उपयोग हो गया, स्थूल हो गया, यानी कषाय इतनी और
जुड़ान होते होते बढ़ गई तो वहां पर तो अब या तो विषयों में उपयोग लग जाएगा या विकल्पों में, और कषाय उदय में आ गई और फिर कुछ ख्याल आ गया और फिर उसमें जुड़ना हो गया, फिर उसके निमित्त से कोई क्रोध का भाव आ गया, कोई लोभ का भाव आ गया, कोई जाने आने के विकल्प हो गए उसमें, बस अब समझ में आ गई बात। तो क्या कहते हैं, महातीव्र उदय हो तब तो विषयादि में प्रवर्तता है। ख्याल में बैठ गई बात। और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जब तीव्र उदय में विषय कषाय में प्रवृत्ति हो रही है तो अब वहां तो अब इसका वश नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, वश नहीं है तो भी ये इतना अवश्य ना हो जाए, ठीक है, कि अपनी मर्यादा ही लांग दे। यानी अगर ये है ना अवर सम्यक दृष्टि है तो वो ऐसा ऐसे भी इतना तीव्र उदय ना आ जाए, पता चले कि वो फिर अनंतानुबंधी कषाय का ही उदय आ गया और फिर कहो तो फिर मिथ्यात्व का ही उदय आ गया, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होगा। यदि उसमें भी उसको विवेक ख्याल रहेगा ना, जैसे मैंने सवेरे कहा था ना क्या कि मेला जाना है, ठीक, तो एक तो सीधे मेला जा रहे हैं, बस मेला ही मेला छाया हुआ है बच्चे के, लेकिन उसे एकदम याद आ गया, समझ, कोई अर्जेंसी हो गई, उसे वॉशरूम जाना हो गया, लेकिन फिर भी उसका लिंक जुड़ा है वहां से, तो मजबूरी हो गई उसे, गिरना हो गया वहां से, बीच में अटकाव आ गया वहां, तो अब उस मैं वो क्या करेगा, उसमें लगेगा ही, करेगा, लेकिन उस कार्य में उत्साह नहीं है, ठीक है, वहां का है। कभी कभी क्या हो सकता है कि अब जैसे मान लीजिए वो आया वहां से, फिर नहा रहा है, नहाते नहाते उसे कुछ दिख गया, कपड़े संबंधी, पानी, साबुन, कुछ और ख्याल आ गया, तो अब उसमें और जुड़ना हो गया, तो ऐसे जुड़ते हुए तो वो जो उसका उत्साह मेले में जाने का है वो और ढीला पड़ गया, समझ गए क्या नहीं, वो कुछ भी है लेकिन इतना ना हो जाए भूल ही जाए कि वो विस्मृति हो जाए, बस समझिए, बस वो उसकी विशुद्धि में फर्क पड़ जाएगा, अंतर की विशुद्धि में फर्क पड़ जाता है, ठीक। तो अब देखो, तीव्र उदय होते हैं तो विषयादि में प्रवर्तन होता है, लेकिन वहां भी विवेक रहता है, तो वो विवेक उसको बिल्कुल बेसुध नहीं होने। और मंद उदय हो तो क्या करे फिर, अब वहां एक सब तरह से समझ लो दोनों स्थितियां हैं, ये बहुत, अब मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। यहाँ बहुत सावधानी की जरूरत है जीव के लिए, ये चर्चा आप और हम सब के लिए उपयोगी है। क्या कि मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वह वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है। यहाँ पे शब्द लिखा है लगाता है, और मैं इसके साथ साथ एक और शब्द जोड़ रहा हूं, लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ अवसर है,
और यदि यहाँ उपयोग नहीं लगाया बुद्धिपूर्वक तो फिर ये मंद उदय अल्पकाल में तीव्रता को प्राप्त होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझ में आएगी बात? क्यों? तो ये ध्यान से सुनना जरा कि यदि आप किसी को पहले पॉइंट पर नहीं रोक पाए, मान लो घर में एक बच्चा है, उसे फर्स्ट स्टॉप में ही आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, सेकंड में भी नहीं कर पाए, थर्ड में भी नहीं कर पाए, तो समझ लेना आगे आगे तो उसे कंट्रोल करना और कठिन हो जाएगा। समझ यहाँ से उपयोग अस्थिरता में ऐसा अस्थिर क्यों हुआ कि वो पुनः स्थिर नहीं हो पाया? नहीं समझ में आएगा। मैं साइकिल चला रहे हैं ना जैसे, तो अब जरा सा बैलेंस ढीला हुआ तो उसी को क्यों नहीं संभाल पाया भाई? तो अच्छा तो कोई है वहीं की वहीं संभल जाए, लेकिन नहीं संभल पाया और हाथ पैर भी छोड़ दिए और खड़ा हो गया, तो अब वापस फिर पुरुषार्थ कर। समझ में? क्योंकि यदि पुरुषार्थ नहीं किया तो वो फिर कसाय बढ़ती चली जाए, वापस फिर वो उसका नशा बढ़ता चला जाएगा और इधर की विशुद्धि कम होगी। देखो जैसे कोई आपका मानस बना हुआ है, किसी चीज का मूड बना हुआ है, लौकिक में कहे मूड बना हुआ है पूरी तरह से, ठीक है ना? तो बोले ऐसे टाइम पे अपना काम निपटा लो। आप मतलब कोई ये कहता है ना, देखो इस समय हमारा मन है, हम चाह रहे हैं, हमारा मन है बेटा, अब तुम्हें कुछ पूछना हो तो आके पूछ लो। समझ गए? तो जो मौके की तलाश वाले रहते हैं, अवसर वाले, तो वो क्या हुआ, नेकी नेकी और पूछ पूछ, हाँ वो तो एकदम खुश। अब वो तो सोचने में भी समय नहीं लगा है क्या पूछना है, वो तो तैयार ही बैठा है। अब उनने कही और तुरंत पूछ लिया। क्यों? कि इस तरह की जो एकाग्रता और मन है हर समय नहीं। अब कई काम में फंसे हैं, उपयोग इधर उधर चल रहा है, तो मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया? ये आपको पता रहता है ना? तो लोक में भी इस तरह की जब काम है तो उन्हें काम को भी है क्या करें, ये जब करते हैं आप, वो सब काम करते हैं, तो उन सब काम को करते हुए भी ये आपने नोटिस किया होगा कि उस टाइप का जो एक एकाग्रता कहें, मानसिकता कहें, मूड कहें, उत्साह कहें, उसका हर समय नहीं बना रहता है। तो जब आपका वो उस जाति का बना होता है सब कुछ, तो उस समय आप देखते भी होंगे काम बहुत जल्दी होते हैं और बड़े अच्छे होते हैं। तो आप क्या कहते हैं, देखो भाई मैं इस समय बिल्कुल ये फटाफट आप बिल्कुल घर में कोई सिलाई विलाई वाले एकदम सब मूड बना हुआ है, तो फटाफट वो कर रही है, तो भैया आपको कुछ करवाना हो तो फटाफट करा। आपकी कोई समस्या है, अकाउंट बना रहे हैं, कुछ भी मतलब, और उस समय बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल शार्प माइंड होके चल रहे हैं, बिल्कुल ले आओ फटाफट, आप जितना है ले आओ, सब काम निपटा देते हैं फटाफट, हाथ चल रहे हैं आपको।
करना है। गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं और इस समय पूरा क्या कहते हैं वो बना हुआ है, क्या बोलते तो है उसे, फ्लो बना हुआ है और वो पूरा का पूरा, वो बोले अभी तो हम 20-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर और खेल, और फिर रुक गए और फिर हमसे नहीं चल पाए। बात समझिए। तो यानी जो सविकल्प से निर्विकल्प, समझ गए क्या नहीं, यानी सम्यक दर्शन हो गया, क्षयोपम सम्यक दर्शन है, उपसम तो छूट गया और फिर क्षयोपम सम्यक तो हो गया, अब छायिक तो है नहीं, तो श्रद्धांत तो है, लेकिन चारित्र के उदय से रागादि होते हैं। अब रागादिक में मान लो तीव्र रागादिक हो गए और विषय कसाय में प्रवृत्ति, अब चलते 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 बहुत दूर, दूरम भूरि विकल्प जाल गहने, तो अब वो दूर इधर उधर मतलब पूरी तरह से विशुद्धता भी नहीं और सब। अब उसने देखा कि भाई साहब यहाँ से तो बहुत नजदीक रहने पर सरल है, विशुद्धता बनी हुई है, और तुरंत जरा सा इधर यूं क्लिक किया और बस ख्याल करते ही एकदम से फिर वही तैयारी हो जाती है अपने भीतर के, हैं, और फिर समाल होकर के फिर स्थिरता बन जाती है, एकाग्रता बन जाती है। लेकिन वो विकल्पों के भंवर में फंस जाता है और फिर ये और वो और सब मतलब राग द्वेष और वो कषायों का संचेतन और वो सब मतलब इतनी स्थूलता बन जाती है, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल कि हम बार बार कोशिश भी करते हैं, नहीं जुड़ता, नहीं है। तो अब जब उसको एक कीमत आती है, ये कौन सी, ये मंद रागादि के, हाँ, क्योंकि तीव्र उदय में तो विषादी में प्रवर्तित है, वो तो बहुत मुश्किल है। फिर कैसे कैसे वहां से निकलना, भेद ज्ञान करना, ये सब देखना और फिर वो फिर जुड़ना और फिर विशुद्धि का बनना, फिर एकाग्रता सन्मुखता का बनना, तो वो सब पूरा पुरुषार्थ चालू होगा, तो तब वो मंदता का काल आएगा। अभी बना और अभी बना हुआ है, तो इसलिए ये इसकी कीमत जानता है। आगे समझ में बात, ये सब यहाँ नहीं लिखा है, हाँ, ये लाइनें माने जो बता रहे हैं वो है, क्या क्या समझ में आ गया ना। मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है, लगाता ही है। अब ये दो बात हो गई, लगाता ही है, एक ही ऐसा नहीं है कि लगाता ही है, ये तो है लगाना ही चाहिए, लगाता ही में दोष आ जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है वो लगाए ही लगाए। मंद राग आदि में यहाँ पर प्रवर्ते ही प्रवर्ते, क्योंकि नहीं प्रवर्ते, लगाता ही है एक कह देंगे, तो जब नहीं लगाए तो फिर ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि अभी सम्यक दृष्टि है कि नहीं, जो किसी ने लगाया नहीं, मंद राग आदि हो फिर भी यहाँ नहीं लगाया, तो अभी सम्यक दृष्टि है कि नहीं। बात समझ गए ना। लेकिन लगाता है ये संभावना बहुत है, वो चूकता नहीं है उसे, पर कभी कभी चूक भी हो सकती है, समझेंगे। लगाना ही चाहिए, यहां ही लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाना चाहिए, लगाना ही चाहिए। और मुझे रागादि करना ही नहीं है, सिद्धांत तो ये है ही बिल्कुल पक्का। इसमें श्रद्धा के स्तर पर तो बिल्कुल कोई है ही नहीं गुंजाइश। यहाँ तो हमारा बिल्कुल एकदम दो टूक निर्णय है कि मुझे रागादि नहीं करना। जब
जबकि पता है, सुनना ध्यान से, जबकि पता है कि क्या पता है, कभी चारित्र होंगे, उदय से रागादि होंगे, अभी पूर्ण वितरागता होने में बहुत समय लगेगा, बड़ी साधना है, तो भी जहां से बोल रहे हैं वहां से एक बात बिल्कुल पक्की है कि मुझे रागादि आपसे पूछता हूँ, आप बिल्कुल पक्का ये मानते हैं ना, श्रद्धा है ना, मुझे बीमार नहीं होना, या है किसी को ये? नहीं, ये नहीं है कि बीमार हो सकता हूँ और होऊंगा भी, ऐसा नहीं है, लेकिन होना चाहते हैं, ये समझ में आ गया। मुझे बीमार नहीं होना, मुझे डांट नहीं खानी, आगे समझ में? कौन खाना चाहेगा? पड़ेगी गलती करोगे तो पड़ेगी, समझ में आया, लेकिन मुझे नहीं तो समझ में आ गई बात। तो क्या कहते हैं यहाँ कि मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वह वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है। समझे? वो क्यों लगाता है? अब तो सम्यक दर्शन हो गया, अब क्या जरूरत है? क्या कहा? समझो बात को, कि अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में और वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है, अब क्या जरूरत है? अब तो हो गया क्लियर, मैं आत्मा हूं, मुझे राग आदि नहीं करना, सात तत्व का निर्णय हो गया। अब तो अब क्या करना? अब तो सब स्वयं होगा ना, सहज होगा ना। समझ में आ गया क्या नहीं? देखो क्या लिख रहे हैं, मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से, फिर यहाँ बुद्धि पूर्वक की बात है, अरे आगे जो ऊपर थी बात, क्या कहा था? ऊपर आया था ना, इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। तो यहां भी यही चीज लगाओ कि मंद उदय हो तब इसका तो कर्तव्य पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाना है। समझ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझ। मतलब ये लाइन की अगर आपके ज्ञान में चूक है तो आपको अभी कंसेप्ट क्लियर है। अब कोई कहे कि साहब अभी हमको सम्यक दर्शन ही नहीं है, ठीक है, नहीं है तो क्या करना? तो ये तो बाद की बात है ना। कई लोग कह देते हैं कि ये सब देखो साहब जो व्रताधिक हैं, तो जिन आमनाएं तो ये है कि पहले सम्यक दर्शन हो और फिर व्रतादि। सम्यक दर्शन से पहले तो व्रतादि होते नहीं, तो अगर व्रतादि कर भी रहा है तो छोड़ दे, वो सच्चे तो होंगे नहीं। बोला तुम अभक्त से नहीं खा रहे हो, भक्त खा रहे हो, नियम संयम से रह रहे हो, समझ में आ गया, तो उन्हें क्यों छोड़ रहे हो भैया? उन्हें तो बाद में होंगे। तो अब असंयम रूप वर्तन करने से कुछ भला हो जाएगा? ये बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें जो है ये रहता है, अहंकार बनता है और उसमें बहुत विकल्प बनते हैं। अच्छा, तो अब नहीं बनेंगे विकल्प? यानी दाल साग बिना नमक की आ गई, उसे सहज भाव से खा लिया और उसमें
विकल्प करके नमक डालें, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। वो तो शुद्धता वाली बात है, चाहे जैसा मिल जाए, मर्यादा बेमर्यादा का उसका उसका उसका, तो उसमें क्या है कि बेमर्यादा वाले को भी तो बनाना पड़ता है कि नहीं बेटा? और ये तो और भी आसान है कि इसे तो बनाया और तुरंत खाया, और बेमर्यादा वाले को तो संभाल के भी रखना पड़ता है। ये सब तो अपनी अपनी मानसिकता की बात है तुम्हारी, और फिर उसमें धर्म मानना है या नहीं मानना है ये तुम्हारी बात है। समझ में आ गया? ये तो स्वयं के अपने रागादि परिणाम की बात है। तो मेरे रागादि कितने ढीले पड़े हैं कि यानी जो अभक्ष है तो उसका राग है खाने का या नहीं है, दो चीजें हैं। एक तो खाने का ही राग नहीं है, दूसरा खाने का राग है, उसमें भक्ष के खाने का राग है, अभक्ष के खाने का राग नहीं है। और तीसरा कि राग इतना तीव्र है कि अभक्ष है तो वो भी खा लेंगे। तो समझ में आएंगे? तो कम से कम जिसके राग है उसके राग में इतनी तीव्रता तो नहीं है कि वो अमर्यादित होए तो भी खा लेंगे। फिर भाव नहीं आएगा उसे खाने का, ये पता चल जाए ये हमारे खाने लायक, तो उसका राग इतना है, इतना तीव्र नहीं है, ये समझो बात को। ख्याल में आ गया? तो जिसके रागादिक की मंदता है, समझ गए कि नहीं, तो वो तीव्रता करे ये क्या है? जिनागम में उसे धर्म मानने की का निषेध किया है। जो जीव मात्र उससे ही मोक्ष हो जाएगा और उसे ही निश्चय चारित्र मान लेता है, उसे ही धर्म मान लेता है, तो उस पर चोट डालने के लिए, उसका वो तुड़ाने के लिए वो कथन है। लेकिन उससे आड़ में तू वो छोड़ ही दे, वो तो और क्या हुआ कि किसी को दिखाया राजा हरिश्चंद्र का नाटक कि इसमें और दृढ़ता आ जाए, और देखने के बाद कहने लगा कि मैंने तो कान पकड़ लिए कि सच नहीं बोलना, क्यों कि सत्य बोलने वाले की कैसी दुर्दशा होती है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? तो भैया एक बात बताओ कि इसमें से छल ग्रहण कर लिया कि मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वैराग आदि भावना में उपयोग को लगाता है, समझ गए? तो बोले सम्यक दर्शन के बाद की बात है, ये तो बात रखी, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि ये धर्म कार्यों में और वैराग्य आदि भावना में उपयोग लगा रहा है, तो क्यों लगा रहा है? इस पर मैं मंथन करूंगा अभी। हाँ, ये बहुत मैं इधर आकर्षित करना चाहता हूं मैं आपका ध्यान से। बहुत मार्मिक बात है ये, क्योंकि उसे इसके आलंबन से उस चारित्र मोह को मंद करना है। ये तो हुआ मोह की तरफ से बात, उसे इनके आलंबन से अपने स्वरूप से च्युत परिणति को वापस स्वरूप के सन्मुख लाना है। ये अस्थि से बात है, वो नास्ति से बात है। समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये जानता है यदि यहां मैंने प्रवृत्ति नहीं की, यहां उपयोग नहीं लगाया, तो विषयाधिक में जाने पर तो फिर उसकी संभावना भी खत्म हो जाएगी। और फिर जाऊं क्यों? यहां कम से कम मेरे स्वरूप की खुशबू तो है। क्या समझ में? क्यों? क्या लेना? ये जो सम्यक दृष्टि है,
ये भी इनके माध्यम से यहां से भी भेद ज्ञान करके अपने स्वतत्व को ही उठाता है। अकेली 12 भावनाओं को का पाठ नहीं करता वो बैठ के। ध्यान से सुनना, प्रयोजन साधता है। यानी पढ़ तो रहा है राजा राणा छत्रपति हाकिम के सवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, लेकिन ये देख रहा है कि हे आत्मन तू कहाँ पागल हो रहा है, कि पर्याय को तूने स्थिर मान लिया, तुझे ये सब जोड़ने में और ये सब बसाने में कितने समय रहेगा, कोई भरोसा नहीं है तेरा। तो इनके माध्यम से जो उसको जरा नशा बना है ना, वो एक बूटी सूंघ सूंघ करके नशा ढीला कर रहा है। वो खाली वो 12 भावनाओं का पाठ नहीं कर रहा है। वो तो वो उसकी निगाह कहाँ है ये वो जानता है। बात समझिए, जैसे मैंने सवेरे बात कही थी आपको, ये दो बातें अलग अलग हैं। क्या कहा, यानी आप जिनागम से कोई विषय लिए आपने, जैसे 6 द्रव 6 सामान्य गुण और 4 अभाव, समझ में आया कि नहीं आया? निमित्त उपादान, निमित्त नैमित्तिक, ये सब विषय लिए मान लो, ठीक है, निश्चय व्यवहार, ये सब विषय लिए है ना। तो एक तो ये एक एक विषय वहां उस, क्योंकि जिनागम के हैं तो वहां अपना उपयोग लगा करके तो आपको ये हो गया कि हम जिनागम का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन ये कर किसके लिए रहे? तो मैंने सवेरे एक बात कही थी कि मैं तो इस ट्रैक पर चलूंगा और इस ट्रैक के लिए, यानी ये ऑपरेशन करना है, जैसे डॉक्टर को ये ऑपरेशन के लिए ये टूल की जरूरत पड़ेगी तो वो टूल उठाऊंगा, और नहीं पड़ेगी तो नहीं उठाऊंगा। अब कोई कहे कि उसका पहले से टूल का ज्ञान तो हो ना, इसलिए ये सब ज्ञान करना, ठीक है, तो अब ज्ञान करके वापस ट्रैक पे तो आना, या अब ज्ञान करके संतुष्ट हो जाना। यानी धर्म कार्यों में भी प्रवृत्त रहे हैं, वैराग्य भावना में भी वियोग को लगा रहे हैं, तो सवेरे से शाम तक बैठ करके 8 घंटा प्रवचन भी सुन रहे हैं और शास्त्र भी वांच रहे हैं, लेकिन बस उपयोग तो लगाया, पर उसमें से साधा क्या? ये ट्रैक तो भूल ही गए। ये जिसके लिए साधना था, ये सीख के जिसके लिए यहाँ आना था, बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो, आपने सवाल हल करते हुए एक समीकरण ये बनाई, उसे नंबर 1 डाल दिया, एक समीकरण बनाई, उसे 2 नंबर डाल दिया, फिर एक समीकरण बनाई 3 नंबर डाल दिया। अभी एक समीकरण बना के तो रख रहे हो, वह इनका उपयोग तो करो ना। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन उसके ज्ञान में है कि ये समीकरण बना रहा हूं तो अब एक में से दूसरी को घटाऊंगा, उसमें दूसरी जोड़ूंगा, और फिर उसमें से उसे गुणा करूंगा, फिर उसमें भाग करूंगा, और फिर आखिर में निकलेगा। कैसा? जब तक ये कॉन्सेप्ट ख्याल में नहीं आएगा तब तक प्रयोजन नहीं साधता। और सच बात यह है, इसीलिए हमारे जीवन में इतने वर्ष लगने के बावजूद भी वो कार्य की सिद्धि नहीं होती हुई दिखाई दे रही। बात समझिए, धर्म कार्यों में सारा दिन लगे रहते हैं, वैराग आदि भावना में ठीक है। अब यहाँ पढ़ लिया तो मैंने एक चीज और देखी है, हाँ, यदि मतलब कोई विद्वान से हमने सुन लिया है ना, तो साहब खाली आत्मा आत्मा की बात करने से कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा सा व्रत उपवास संयम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, बस उधर की लग जाएगी। तो साहब इनमें कुछ नहीं रखा है, इधर लगना चाहिए, इधर लगे। इसमें वैराग आदि भावना का उपयोग लगाता है, वो ये लाइन हेडलाइन बन गई ना, तो अब बस अब 12 भावना पढ़ना चाहिए। ध्यान में आ गई? मतलब ये नहीं, ये करना तो क्यों करना,
ये इसको ख्याल में लेके करना, मैं ये कहना चाहता हूं। ये सुनो भैया साहब, पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वैराग आदि भावना में उपयोग को लगाता है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ जो वह शुद्ध नय के विषयभूत चैतन्य भाव तक पहुंचा, जो सवेरे चर्चा चल रही है, अब वहां से इसको कोई असावधानी बनने पर समझ में आ गया, वहां से कसाय में जुड़ना हो गया या उपयोग बहिर्मुख हो गया, और फिर जो है वो सब विकल्प चालू हो गए इसके, बुद्धि नहीं। हाँ, इस देह में एकत्व बुद्धि नहीं, पर देह के प्रति विकल्प, या भोजन बनाना है, भोजन करना है, आई समझ लीजिए। तो अब मान लो, सुनना ध्यान से, हल्का सा विकल्प आया, एक ही बात कह रहा हूं, ये क्या हल्का सा विकल्प आया उसको, ये क्या विकल्प आया, बस इतने से नमूना दे रहा हूं मैं, बाकी सब आप अपने आप घटा लेना। सुनो बहुत ध्यान से, क्या कहा कि ये हल्का सा विकल्प आया, ये क्या विकल्प आया, इसका भोजन करना है। तो उसी समय, अरे प्रभु, नरकों में भी तो बिना भोजन के रहे, बोलो, और परवस्था से, और उपवास, व्रत उपवास करता है जिस दिन, उस दिन भी तो भोजन नहीं करता, तो आज नहीं करेगा तो क्या हो गया, अथवा तो भोजन मेरा स्वरूप है। अब वो जब जैसी स्थिति हो उसको वहीं ठपका मार दे और भोजन का विकल्प तोड़ करके फिर अपने स्वरूप में लग जाए, तो वहां हल्का सा विकल्प हुआ, यानी बच्चा जरा सा बिगड़ा और उसे प्यार से अथवा ठपका मार के उसे फिर अपने ले आना ट्रैक पे, बहुत आसान है। कोई व्यक्ति जरा सा अनसेटिस्फाइड हुआ और उसको सेटिस्फाइड कर लेना बहुत आसान है, लेकिन अगर तुमने उसमें देर कर दी तो सड़ता जाएगा, फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं? पर ये मैं टेक्निक बता रहा हूं यहाँ, ये बिल्कुल प्रायोगिक कार्य है ये। तो यहाँ जब थोड़ा सा भी इस प्रकार के विकल्प उत्पन्न हुए, एक नमूना दे दिया इससे भोजन संबंधी विकल्प। अब मान लो एक परिवार की जिम्मेदारी है, ठीक, और आपको लग रहा है कि यहाँ मेरा अच्छा है। अब वहां अगर आपने देखा कि ये चल जाएगा अभी उनसे, बेटा ऐसा है कि अगर कोई दिक्कत ना हो तो थोड़ी देर में बना ले, कोई बात नहीं, किरण जी ऐसा। अब उसने देखा नहीं चलेगा नहीं, ठीक, तो अब अपना नहीं टूट रहा है या ये नहीं चलेगा, तो अब वो अपने उपयोग की समान पूर्वक और बस वो बना के और दे के, और फिर उसमें ज्यादा उसमें मीन मेक नहीं करना। अब ज्यादा सामने वाला भी अगर लड़ने के मूड से आए तो अपने को डंडा नहीं उठाना, क्यों, वो तो यही चाहता है कि ये भी डंडा उठाए और FIR धारी करे। वो कितना भी एक्साइट करे, उदय कितने भी आए, तुझे नहीं हिलना है, क्यों कि तुझे तेरा प्रयोजन साधना है। ये बहुत बड़ी टेक्निक बता रहा हूं। यही की यही भेद ज्ञान करके अपने में आना, यदि स्वस्था से हो गया तो वो भी, ये भी तेरे उपयोग की, कषाय की और तीव्रता है राग की, तू विकल्प में पड़ गया, बस अब इस लिमिट से ज्यादा बाहर मत जाना, इस सहज भाव से करके, और फिर यहाँ का लिंक भी नहीं टूटे, वो हिले नहीं। समझ में आया ना? जैसे मान लो एक गिलास में सफेदी नीचे बैठी है और तुमने उठाया असावधानी से, वो हिल गया, अब क्या करो, नहीं छोड़ना, अब यहाँ से उठा के वहां तो रखना ही है, बस आराम से इतना ले जाना, लेते जाना कि जितना हिला है उससे ज्यादा हिले नहीं, और उसमें भी वो नीचे बैठता चला जाए।
ये पॉसिबल है। समझ में आ गया कि नहीं है? यानी सामने वाला और तेरे मोह का उदय आ गया, उसमें जुड़ना हो गया परवस्था से, वो तो ठीक है, लेकिन अब भी तू तेरे पाले से, तेरे पुरुषार्थ से जितना अपना रख सकता है, उसमें तत्व विचार कहो कि धर्म कार्य ही है उस समय। ये वैराग भावना का चिंतन ही है, कुछ पढ़ना ही नहीं होता है। ये अंदर में जो हल्का हल्का अंदर जल्प में चल रहा है ना तेरे मंदता में, क्या बताएं उस अंतर की स्थिति, तो वो पता भी नहीं चलता, उस बोलना भी नहीं होता और अंदर बोलना रहता है। तो सब वो साइलेंट मोड में चल करके वहां भी चालू रहे, सहज भाव से अपना बना ले, कर दे, फिर बैठ गया। ये तेरे हाथ में। जिसको लगन लगी रहती है ना, लगन लगी रहती है, तो वो सुबह पढ़ता पढ़ता उठता है विद्यार्थी, अब उसे पता चला कि अब अखबार बेचना है, अखबार डालाएगा, फिर बोले नौकरी पे जाना है, नौकरी कराएगा, और फिर दिन भर का सब करके आएगा और फिर ऐसे पढ़ने बैठ जाएगा जैसे कुछ करके नहीं आएगा। अब बोलो कैसा पुरुषा? समझ में आ गया क्या नहीं? यहाँ भी ऐसा ही होता है। ये मैंने लौकिक दृष्टांत इसलिए दिए ताकि आपको विश्वास आ जाए। जिसके अंदर समर्पण होती है, लगन होती है, तो वो ऐसे लौकिक में भी करते हुए दिखते हैं ना, ऐसे यहाँ भी होता है। हाँ होता है, ये सब निपटा देते हैं और फिर अपने अंदर का फिर तत्व चालू हो जाता है। कैसा? तो मतलब मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में और वैराग आदि भावना में उपयोग को लगाता है। लग नहीं पाए तो भी मैंने बता दिया विषयादि में जाए। विषयादि में जाए मैंने प्रवृत्ति तो विषयादि की हो, खाने की, बनाने की, अब जो भी है, लेकिन उसमें जुड़े नहीं, क्योंकि जुड़ना अपना राग है। बात समझिए ना? अब वो आप ग्रस्त हैं, उस वजह से आपका वो कर्तव्य रूप में है, उसका पालन करना है, तो पालन करते हुए और स्वयं के राग आदि परिणाम नहीं बढ़े तो उसमें इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। और प्रवृत्ति भी ना हो और राग आदि अंदर में बढ़ जाए तो नुकसान हो जाए। और प्रवृत्ति हो और राग आदि ना बढ़े तो नुकसान नहीं। ये बताना चाहता। पर ये सब भी किसके लिए? ये सब भी उसके लिए है कि क्या ये मुझे वापस फिर क्या करना है, उस मोह को मंद करके वापस अपनी स्थिति। ठीक है, अधिकतर और विशेष चर्चा करनी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंद